हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इसके डायग्राम के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के। आज हम लोग फेजेस को, जो एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है हर फेजेस के बारे में, उसके बारे में जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है। तो जो पहला फेज है इस पूरे साइकिल का, राइट, उससे हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज कह रहे हैं। उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? मेंस्ट्रुअल फेज कह रहे हैं। ये लिखा हुआ है, जिसकी ड्यूरेशन जो होती है 3 से 5 दिनों तक होती है। इस फेज के दौरान क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है उसकी लाइनिंग ब्रेक डाउन करती है। यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम वाला लेयर है, इनर लेयर, तो जाहिर सी बात है जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक करेगी तो ब्लड वेसल्स रप्चर्ड करेंगी और ब्लड रिलीज होगा थ्रू द रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस इज कॉल्ड द ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब जो रिलीज सेकेंडरी oocyte है, या ओवम वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, हालांकि सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तभी मेंस्ट्रुअल होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। समटाइम ये स्ट्रेस या पुअर हेल्थ की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या नॉर्मल सी बात है कि अगर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो रहा है तो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। अदरवाइज अगर नहीं हो रहा है और तो वहाँ पे स्ट्रेस या पुअर हेल्थ हो सकती है। नेक्स्ट, इसके बाद सेकेंड फेज जो है वो है फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं और धीरे धीरे वो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होती हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है, दो बातें हो रही हैं। एक तो प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो कर रही है और कन्वर्ट हो रही है ग्रेफियन फॉलिकल में, साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, वो रीजनरेट कर रही है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोलिफरेशन और मल्टीप्लिकेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन, वो पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, वहां पे हम लोगों ने बात किया था। तो ये चेंजेस किस कारण होते हैं? एक तो ओवेरियन हार्मोन के कारण हो रहे हैं, है ना। एंड द यूटेरस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ द पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। जो ओवरी में और यूट्रस में चेंजेस हो रहे हैं, चाहे ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स हो या यूट्रस की लाइनिंग की थिकनिंग हो, वो किसके कारण हो रहा है? पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, एक तो एस्ट्रोजन है और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन है। तो प्रोजेस्टेरॉन तभी निकलेगा जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर्ड कर जाएगी और कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है। भाई पिट्यूटरी हार्मोन की बात करें तो LH है और दूसरा आपका FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट आते हैं, क्या लिखा है, द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन यानी LH और FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू करते हैं, जो कि स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। साथ ही साथ जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है बाय ग्रोविन फॉलिकल्स, ये भी प्रमोट करता है फॉलिकुलर ग्रोथ को। फिर कह रहा है LH और FSH अपने पीक लेवल पे पहुंचने इन द मिडल ऑफ द साइकिल, यानी 14th डे पे। इस 14th डे वाले को हम लोग ने अलग से लिखा था ओव्यूलेटरी फेज। तो यहां पर क्या हो रहा है, FSH और LH ये अपने पीक पर है, मैक्सिमम पर है, मिड ऑफ द साइकिल। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल कॉल्ड द LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। तो LH का अमाउंट जो बढ़ता है ये प्रमोट करता है ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चरिंग को, इसके रप्चरिंग को। तो होता क्या, ओव्यूलेशन होता है और सेकेंडरी oocyte, यहाँ पे ओवम फिर लिखा हुआ है, हालांकि सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। इस फेज को हम लोग ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, जो 14 डे पे हो रहा है। इसके बाद लास्ट फेज होता है जिसको हम लोग ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज कहते हैं, जिसमें से जो बचा हुआ पार्ट है ग्रेफियन फॉलिकल का, वो बदल जाता है किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। और ये कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है प्रोजेस्टेरॉन लार्ज अमाउंट में, जो कि जरूरी है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है।
किसके मेंटेनेंस के लिए? एंडोमेट्रियम के लिए, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम और ज़ैगोट। ठीक है, हालांकि ज़ैगोट का इम्प्लांटेशन नहीं होता है, इम्प्लांटेशन तो ब्लास्टोसिस्ट का या ब्लास्टूला का होता है। इसके अलावा दूसरे इवेंट्स जो प्रेगनेंसी के हैं उसको सपोर्ट करता है हार्मोन। कौन सा हार्मोन है यहाँ पे? प्रोजेस्टेरॉन की बात हो रही है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जा रही है ना, अगर कंसीव कर ले रही है फीमेल इस दौरान, तो जितने भी इवेंट्स हैं या जो भी प्रोसेसेस हैं सभी स्टॉप हो जाएंगी। नो मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगी और एंडोमेट्रियम फिर से क्या होगी? डिसइंटीग्रेट करेगी और नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ह्यूमन में देखें तो 45 to 50 ईयर्स, यहाँ पे 50 दिया तो 50 को ही बात करते हैं कि 50 साल तक पहुँचते पहुँचते जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सीजेस हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं मेनोपॉज। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेनोपॉज। तो मेनार्ड सनों ने पढ़ा था फर्स्ट साइकिल जो स्टार्ट हो रही है पहली बार प्यूबर्टी के टाइम, और मेनोपॉज जब सीज कर रही है, तो ये 50 ईयर्स है। इसको मान लेते हैं हम 10 to 12 ईयर्स के बीच में।